हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एकेडमी प्लस चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड एनीमिया। आई थिंक ये सेक्शन सी का एक पार्ट है, एक टॉपिक है सिलेबस का। सो छोटा सा टॉपिक है लेकिन जानने के लिए बहुत कुछ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं पहले पॉइंट से। माल न्यूट्रिशन डजंट डिस्क्रिमिनेट। किसको नहीं डिस्क्रिमिनेट करता? चिल्ड्रन और रिच चिल्ड्रन और पुअर चिल्ड्रन में, जिनकी जो स्टंटेड है, जिनकी पॉपुलेशन 38%, मतलब कि इंडिया में ही सिर्फ 38% जो कि चाहे वो रिच हों चाहे वो पुअर बच्चे हों, चाइल्ड हों, वो स्टंटेड हैं। स्टंटेड मतलब जिनका ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाया है। ओके, नेक्स्ट, अंडर न्यूट्रिशन आइदर ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज और अवेयरनेस इज लीडिंग टू ऑफन irreversible deficiencies in children's growth। जिनको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाता है, ये ऑब्वियस सी बात है कि उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। अब जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो रिसोर्सेज ना होने की वजह से ऐसी कंडीशन आए कि उनको ठीक से न्यूट्रिशन ना मिल पाए उन बच्चों को, या फिर जिनके पास रिसोर्सेज तो अवेलेबल हैं लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ के लिए। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो बच्चों की जो ग्रोथ है, ठीक है, वो इरिवर्सिबल हो जाती है। मतलब जो डिफिशेंसीज क्रिएट होती हैं वो इरिवर्सिबल होती है। ऐसा नहीं कि बाद में इन डिफिशेंसीज को हम वापस से अटेंड कर सकते हैं, वापस से हम इन्हें पा सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक बार अगर बच्चों में प्रॉब्लम आ गई तो वो वापस से ठीक नहीं हो सकती। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो चाइल्ड एज होता है उस समय खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि बच्चों को किसी तरह कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके ग्रोथ अच्छे से हो सके। अगर एक बार ग्रोथ कहीं रुक गई तो वापस से उसको स्टार्ट कर पाना, वापस से नॉर्मल ग्रोथ पे ले आ पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टैट्स ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट। ये WHO की एक संस्था है, तो उसकी रिपोर्ट है। ओवरऑल 38% ऑफ चिल्ड्रन बिलो 4 years ऑफ एज आर स्टंटेड। तो हम ये इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये लोग, आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हम लोग ये सारे जो बातें कर रहे हैं ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो 38% जितने भी इंडिया में चिल्ड्रंस हैं, 38% जो कि 4 साल से कम है, 4 years से बिलो हैं उनकी एज, वो सब क्या हैं? स्टंटेड हैं। उनकी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाई है। बहुत बड़ी पॉपुलेशन है ये। स्टंटिंग इज कॉज्ड बाय malnutrition and both rich and poor children in India are eating badly for different reasons। ये सही बात है। इंडिया में चाहे वो रिच हो चाहे पुअर बच्चे हों, ठीक है, चाहे गरीब परिवार के हों चाहे अमीर परिवार के बच्चे हों, सब में माल न्यूट्रिशन की शिकायत मिलती है। अब ये क्यों होता है? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बैड ईटिंग की हैबिट। कि कहीं बच्चे हैं, पहला फोकस क्या है? बर्गर चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए, ठीक है, चाइनीज़ फूड चाहिए, फास्ट फूड चाहिए, बस उस पर फोकस रहता है। और पेरेंट्स के लिए तो आसान हो जाता है इन चीज़ों को बनाना या ईजिली पाना, बाय करना, तो वो बच्चों को प्रोवाइड करा देते हैं, लेकिन इससे न्यूट्रिशन नहीं मिलता। और यही रीज़न है कि ये बच्चे स्टंटेड हैं। ओके, इंडिया ऑल्सो हैज़ ए वर्ल्ड्स थर्ड वर्स्ट आफ्टर Djibouti and South Sudan, wasting rate 21% of its children are underweight। इंडिया पूरे वर्ल्ड में थर्ड ऐसी कंट्री है जहाँ पे जो वेस्ट जो रेट है वेस्टिंग का चिल्ड्रंस का, वो 21% है। ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं है इंडिया के लिए। और सबसे पहले कौन आते हैं? जिबौती एंड साउथ सूडान, ये पहले आते हैं। बाकी इंडिया का अगर इसमें नंबर आ रहा है तो ये इंडिया के लिए शर्म की बात है। और आप देख सकते हैं ये वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट दी गई है। देन लो वेट एंड हाइट इन अर्ली चिल्ड्रन आर ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ अंडर न्यूट्रिशन
and their effects may be irreversible. So जो लो वेट है और हाइट के अकॉर्डिंग है, मतलब लो वेट है और लो हाइट है, तो इनमें बच्चों में जो अंडर न्यूट्रिशन है, इनमें जो इस अंडर न्यूट्रिशन की वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट हो सकते हैं या होते हैं, वो मे बी इरिवर्सिबल हों, मतलब उनको हो सकता है कि वापस से नॉर्मल ना किया जा सके. तो चिल्ड्रन हु ईट इनसफिशिएंट फूड लैकिंग, यहाँ पे 2 बार ये वर्ड यूज़ हो गया है, इसके लिए सॉरी. लैकिंग इन रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स fall sick more often and earn less as adults, effectively keeping them trapped in poverty. तो जो चिल्ड्रन है, जो कि जितना रिक्वायर्ड है फूड का, जितना अमाउंट चाहिए, वो अगर नहीं पाते हैं, ठीक है, वो या फिर वो नहीं खाते हैं, तो वो जनरली बीमार पड़ते ही हैं, ठीक है, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन ठीक से मिला नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है वो बीमार पड़ेंगे ही, वो अनवेल होंगे ही, और बहुत ज़्यादा वो उनकी जो फ्रिक्वेंसी है अनवेल होने की, सिक होने की, वो बढ़ जाती है, ठीक है. और ऐसी कंडीशन में जो फैमिली है वो कहीं ना कहीं पॉवर्टी में ट्रैप रहती है, पॉवर्टी में फंसी हुई रहती है, तो उन्हीं बच्चों के साथ ऐसा हो पाता है, ऐसी कंडीशन आती है. Then India was ranked 102 on the Global Hunger Index in 2019. Okay, 2019 में इंडिया की जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स थी, उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो रैंक थी वो 102 थी. और ये बड़े शर्म की बात है कि हम पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे थे. तो इंडियन गवर्नमेंट को उसके लिए कुछ सोचना चाहिए. The index is weighted average of wasting and stunting rate, and the Global Hunger Index estimates that the percentage of wasted children in India increased from 16.5% to 20.8% between 2008 to 12 and 14 to 2018. तो जो GHI है, इसके अकॉर्डिंग, GHI मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया में जो परसेंटेज है स्टंटिंग वेस्टिंग का बच्चों का, वो इंक्रीज़ हुआ है 16.5% से 20.8% इंक्रीज़ हुआ है. और ये कब इंक्रीज़ हुआ? 2008 से 2012 के बीच में भी इंक्रीज़ हुआ था, और अभी भी ये कंडीशन हुई 2014 से 2018 के बीच में भी ये इंक्रीज़ हुआ. नेक्स्ट पॉइंट, स्टंटिंग एंड इम्पेयर्ड brain development are more common in those who received inadequate food in the first 1000 days of their life. ऐसे बच्चे जो कि पहले 1000 डेज उनकी जो लाइफ होती है, उसमें अगर उनको सही से खाना नहीं मिलता, सही से फूड नहीं मिल पाता, तो उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो नहीं होगा, और ऐसे बच्चे स्टंटेड कहलाएंगे. ओके. और अर्ली चाइल्डहुड malnutrition increases the risk of developing non-communicable diseases such as hypertension, diabetes, heart disease in adult life. तो ऐसे बच्चे जिनको चाइल्डहुड में माल न्यूट्रिशन की शिकायत है, ऐसे बच्चों में अडल्ट लाइफ में नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ेस हैं उसके होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. तो ये कौन कौन से हैं? हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गए, तो इनके होने के चांसेस अडल्ट लाइफ में बहुत बढ़ जाते हैं. ओके. देन स्टंटेड मदर फेस कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड दिस अफेक्ट्स देयर चाइल्ड एज वेल. अगर स्टंटेड मदर हैं तो प्रेगनेंसी के टाइम पे कॉम्प्लिकेशंस उनको फेस करने पड़ सकते हैं, और ये कॉम्प्लिकेशंस जो हैं ये उनके चाइल्ड को भी अफेक्ट कर सकता है. कॉजेज ऑफ स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड अनीमिया. तो सबसे बड़ा जो कॉज है वो है लैक ऑफ प्रोटीन. हम लोग इसी की ही इसमें बात करेंगे, बाकी अदर भी हैं. प्रोटीन हो गया, विटामिन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, तो मेन जो है प्रोटीन है, क्योंकि इनिशियली
बच्चों का जो डेवलपमेंट है, उनका जो ग्रोथ है, वो मेन डिपेंड करता है प्रोटीन पे, ठीक है। तो हम लोग इसी की बात करते हैं। 82.7% of children from richest household aged 2 years to 4 years consume dairy products. Half that number, 41.3% from poorest household do also. तो जो 82.7% जो रिचेस्ट हाउस होल्ड के जो बच्चे हैं 2 से 4 साल के, वो जनरली डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम करते ही हैं। और जो पुअर हैं वो भी सेम ऐसी उनको भी सेम ऐसे ही होता है। मतलब कि जो 1.3% जो बच्चे हैं पुअर हाउस होल्ड के, वो भी यही चीज़ें करते हैं, मतलब वो भी डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं। बट इनकी जो आप रेशियो है वो आप देखिए कहाँ 82.7% है बच्चों का रिचेस्ट हाउस होल्ड का, और जो पुअर हैं उनका 41.3% जस्ट। सिमिलर 8.2% of poor children ate eggs compared to 20% of from rich. Okay, poor diets like some having inadequate quantity and quality of carbohydrates and proteins are adversely associated with child growth. Poor diet या जो क्वांटिटी है किसकी, कार्बोहाइड्रेट की और प्रोटीन की, अगर वो प्रॉपरली नहीं है तो वो बच्चों के जो चाइल्ड ग्रोथ है, उनके डेवलपमेंट है, उसमें उसको क्या कर सकते हैं, उसको हैम्पर कर सकते हैं। तो वो उसका जो रिजल्ट होगा वो स्टंटिंग और वेस्टिंग ही होगा। ओके, ग्रोइंग चिल्ड्रन रिक्वायर न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स, स्पेशली प्रोटीन्स फ्रॉम एग्स, मिल्क, बीन्स, नट्स, सीड्स, फिश, मीट एंड गुड फैट्स। तो जो ग्रोइंग बच्चे हैं, जो बढ़ते बच्चे हैं, उनको न्यूट्रिएंट डेंस फूड चाहिए होता है, स्पेशली जो प्रोटीन डेंस होते हैं फूड। ऐसे फूड में कौन कौन से आते हैं, एग्स आता है, मिल्क, बीन्स, नट्स, सीड्स, फिश, ये सब। ओके, देन लैक ऑफ दीज फूड्स विल कॉज ग्रोथ फेलियर। ऑब्वियसली बात है, अगर ये जो फूड्स हैं ये अगर नहीं मिलते हैं तो ग्रोथ फेलियर हो सकता है। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन इन स्कूल, तो ऐसे बच्चों में इन्फेक्शन की जो रेट है वो बहुत बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाएगी इन्फेक्शन की, और जो कंसंट्रेशन है स्कूल टाइम में बच्चों का वो नहीं हो पाएगा। स्टंटिंग एंड वेस्टिंग क्या होते हैं, जैसे पहले बताया कि 38% जो बच्चे हैं, ठीक है, इंडिया के, वो क्या हैं, जो 4 ईयर से बिलो हैं वो स्टंटेड हैं, है ना। तो उसमें आगे बात करते हैं। ओबेसिटी इज़ लेस प्रेवलेंट इंडिया में। सही बात है, ओबेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है जितने कि विदेशों में है, फॉरेन कंट्रीज़ में है। तो यहाँ पे सिर्फ 2% जो चिल्ड्रन हैं ये तो ओवरवेट हैं या ओबेसिटी में आते हैं। और ये रिपोर्ट है, ये किसके अकॉर्डिंग है, ये भी वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। Over 40% of children between 1 and 4 years of age are anemic. मतलब 40% इंडिया के जो बच्चे हैं 1 से 4 साल के बीच के, वो एनीमिक हैं। एज पर द कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिएंट सर्वे के अकॉर्डिंग ये डाटा है। तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है ये। इन एडिशन टू बीइंग स्टंटेड, चिल्ड्रन फ्रॉम द रिचेस्ट हाउस होल्ड who can afford iron-rich vegetable fruits and meat are also reported being anemic. तो जैसे पहले हमने बात किया कि जो ऐसी फैमिली जो कि बच्चों का जो न्यूट्रिएंट रिच फूड है उसको अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आयरन रिच वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, मीट हो गए, वो इनको अफोर्ड कर सकते हैं, बट फिर भी ऐसे बच्चों में एनीमिया पाया गया है। और ये क्यों है, लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है। या तो पेरेंट्स अवेयर नहीं है या अवेयर होना नहीं चाहते, या फिर उनमें नॉलेज नहीं उस चीज़ का कि बच्चों को क्या खिलाएं या क्या ना खिलाएं, ठीक है। आजकल तो सबकी लाइफ बिजी है,
तो इस बिजी लाइफ की वजह से लोग अपने बच्चों में इतना ध्यान नहीं दे पाते जितना देना चाहिए। ओवर 1/3, 34.2% of such children and just under half, 46% of the poorest children reported some form of anemia. तो 1/3 अराउंड 34.2% ऑफ जो चिल्ड्रन है या उससे भी उससे कम, जस्ट हाफ जो चिल्ड्रन पुअर चिल्ड्रंस हैं वो भी कुछ हद तक कुछ फॉर्म उनके में भी एनीमिक की कंडीशन पाई जाती है, वो भी एनीमिक होते हैं। The WHO recommends that the child be introduced to solid and semi-solid foods called complementary foods at 6 months, as breast milk is no longer sufficient to meet the needs of the growing body. तो जो बच्चे 6 महीने के लगभग हो गए हैं, उनको अब जो मदर का मिल्क होता है, ठीक है, वो इतना ज़्यादा सफिशिएंट नहीं होता है कि वो उनकी ग्रोइंग बॉडी के लिए सफिशिएंट हो, ठीक ना। उनको ऐसे बच्चों को जनरली सॉलिड सेमी सॉलिड फूड से इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, उनको वो फूड्स देने स्टार्ट कर देने चाहिए, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये टॉपिक यहीं तक था, छोटा सा टॉपिक था लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था और आई थिंक आप लोगों को पसंद भी आया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल लेके आ जाएंगे। तो इस बीच में हम लोग 4-5 टॉपिक अब तक कवर कर चुके हैं, तो आई थिंक हम लोग स्पीड ठीक है, ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और टाइम रहते हम लोग सब कवर भी कर लेंगे। बस आप लोग साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको प्रेस कर लें, जिससे कि जैसे ही वीडियो हम अपलोड करें उनको वो नोटिफिकेशन मिल जाए और वो लोग उसको कवर कर लें, ठीक है। सो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।